नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता को चिट्ठी लिखी है। उनके सामने खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होंगे। चिट्ठी में केजरीवाल ने लिखा कि मेरी उम्मीदें टूट गई हैं। जस्टिस स्वर्ण कांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है। गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला लिया था। मैंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। जस्टिस स्वर्ण कांता के फैसले की अपील में सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार रखूंगा, केजरीवाल की ओर से यहाँ पर ये कहा गया है। और ऐसे में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला लिया था। ये बातें सीएम की ओर से लिखी गई, पूर्व सीएम की ओर से। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल उनके सामने खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होंगे, कहा गया है। गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने का फैसला लिया था और ऐसे में लगातार जो अपील केजरीवाल की ओर से की जा रही थी, उस क्रम में ये बड़ी खबर, जहां अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता को चिट्ठी लिखी और उनके सामने खुद या वकील के जरिए पेश नहीं होंगे, कहा गया है। खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां पर अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम पर सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पर जस्टिस स्वर्ण कांता को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि न्याय मिलने की उम्मीद जो है वो टूट गई है। गांधी जी के सत्याग्रह पर चलने पर फैसला उन्होंने किया है कि गांधी जी का जो सत्याग्रह था उसी के हिसाब से मैं अब आगे चलूंगा। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्ण कांता को चिट्ठी लिखी है और साफ तौर पर कहा कि मुझे न्याय की जो उम्मीद थी वो टूट गई है। केशव मोहन मिश्रा हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मौजूद हैं। केशव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? और इस दरमियान देखिए न्याय की उम्मीद जो थी वो टूट गई है। केजरीवाल ने साफ शब्दों में अपना ये दर्द बयां किया है चिट्ठी के जरिए। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अभी एक चिट्ठी लिखी है और जिसमें इस बात का जिक्र किया है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा से उन्हें इस मामले में न्याय मिलने की उम्मीद कम है। और ये भी कहा है कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है तो ये अगर जो न्याय है उनकी तरफ से जो फैसला आएगा उसके बाद आम आदमी पार्टी उस फैसले पर, अरविंद केजरीवाल उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि जिस तरीके से बेंच परिवर्तन के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका दायर की थी और कहा था कि स्वर्ण कांता शर्मा इस पूरे मामले को ना सुने, लेकिन इस पूरे मामले में उनको राहत नहीं मिली थी और स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा था कि वो इस बात से इनकार करती हैं और वो स्वयं इस पूरे मामले को सुनेंगे। लेकिन अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी क्या अरविंद केजरीवाल के पक्ष में न्याय मिल सकेगा। क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उन्हें बहुत कम उम्मीद है कि इस पूरे मामले में न्याय संगत प्रक्रिया में उनको जो है वो न्याय मिल सके। और लगातार जो आरोप हैं वो अरविंद केजरीवाल ने स्वर्ण कांता शर्मा पर लगाए हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिरकार जब 29 तारीख को इस पूरे मामले की सुनवाई होनी है और क्या जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का इस पर फैसला रहता है, इस पर सबकी निगाहें बनी है। लेकिन कई मायनों में अरविंद केजरीवाल का ये पत्र अहम है क्योंकि उन्होंने निश्चित तौर पर एक बार फिर से स्वर्ण कांता शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके द्वारा न्याय मिलने की उम्मीद कम है। और उन्होंने ये भी कहा कि वो गांधी जी की तरह सत्याग्रह करने के लिए मजबूर हैं और वो अब कहीं ना कहीं इस पूरे फैसले में अगर उनको राहत नहीं मिलेगी तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन केशव, इससे पहले खुद अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष रख रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर पहले कहा था कि मैं खुद जाकर अपना पक्ष रखूंगा और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद अपना केस लड़ूंगा। ये तमाम सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि मैं खुद या फिर वकील के जरिए पेश नहीं होऊंगा। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस मामले का हम जिक्र कर रहे हैं, पूर्व में जिस मामले में अरविंद केजरीवाल स्वयं पेश हुए थे वो मामला जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को बेंच से हटाया जाने का था, लेकिन उसमें आम आदमी पार्टी को राहत नहीं मिली थी। अब ये पूरा मामला स्वर्ण कांता शर्मा को ये जो ईडी से जुड़ा हुआ मामला है, आम आदमी पार्टी को जो राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली थी उसको चुनौती देने वाला ये मामला है। इस पर जब सुनवाई होनी है तो निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि ना उनका कोई वकील इस पूरे मामले में पेश होगा और ना ही वो इस पूरे मामले की सुनवाई में पेश होते हुए नजर आएंगे। यानी कि अरविंद
केजरीवाल ने साफ तौर पर स्वर्णकांता शर्मा पर बड़े आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उनसे बहुत कम उम्मीद है कि वो न्याय उनको मिल पाएगा, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि उनका कोई भी वकील इस पूरे मामले में पेश नहीं होगा और ना ही अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले में पेश होते हुए नजर आएंगे। नजर बना के रखिएगा केशव, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिखी है। उनके सामने खुद या फिर वकील के जरिए पेश नहीं होंगे, ये कहा गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो न्याय की उम्मीद थी वो टूट गई है। जस्टिस स्वर्णकांता से न्याय मिलने की उम्मीद टूट गई है, साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा। और उन्होंने कहा कि गांधी जी के सत्याग्रह की तरह अब आगे मैं सत्याग्रह करूंगा।